मैंने जब रिसर्च करी तो गांव में पता चला कि उन बालका का महीने का पढ़ाई का खर्चा 53 लाख रुपया बने, साल का खर्चा बने 6 करोड़ रुपया। अपन सारे अपनी लहू की कमाई, अपने सारे नौआ की कमाई कर देने लग रहे हैं। स्कूल पढ़ाई के नाम पे प्राइवेट स्कूल आता है, बीमारी के नाम पे प्राइवेट अस्पताल आता है, ट्रांसपोर्ट के नाम पे प्राइवेट कंपनी आता है, कपड़ा की भी प्राइवेट कंपनी, जूत्या की भी प्राइवेट कंपनी, बासना की भी प्राइवेट कंपनी, खान के सामान की भी प्राइवेट कंपनी, नमकीन की भी, बिस्किट की भी, दूध की भी, दही की भी। और उस टाइम पे अपने बुजुर्ग चाहे जमीन नहीं बेच सकने खरीदा थे, लेकिन दादा लाई जमीन ने बेचने का न्यू कहा करते, जमीन बेच दी तो मां बेच दी। कार के जितने कर्मचारी हैं मारी ऐसी तीसी करे हैं कि नहीं करे हैं। रविंदर भाई की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 2 रास्ते हैं गांव के पास, उसमें से गांव की तरक्की का रास्ता पहला है या दूसरा है, आप बताओगे। पहला रास्ता है कि हम अपने गांव में कुछ उत्पादन करते हैं, हम अपनी कुछ मेहनत करते हैं, मेरी मेहनत दूसरे भाई के पास, दूसरे की तीसरे के पास, तीसरे की चौथे के पास, हम सारे लोग अपनी अपनी मेहनत को आपस में बांट के और अपनी अपनी मेहनत एक दूसरे को देते हैं, और फिर जो फालतू बचा वो हम बाहर बेचते हैं और उससे आमदन होती है। ये रास्ता गांव की तरक्की के लिए ज्यादा बढ़िया है, या फिर हम सारे के सारे मेहनत करते रहते हैं और फिर सारा कमा के कंपनियों का पेट भरते रहते हैं, ये रास्ता ज्यादा तरक्की का है जी। पहले वाला दूसरे वाला जी? पहले वाला है, लेकिन कर चल रहे हैं पर दूसरे वाले पे। अपना जो गांव है वो चल रहा दूसरे पे है। अपन सारे अपनी लहू की कमाई, अपने सारे नौआ की कमाई कर देने लग रहे हैं। स्कूल पढ़ाई के नाम पे प्राइवेट स्कूल आता है, बीमारी के नाम पे प्राइवेट अस्पताल आता है, ट्रांसपोर्ट के नाम पे प्राइवेट कंपनी आता है, कपड़ा की भी प्राइवेट कंपनी, जूत्या की भी प्राइवेट कंपनी, बासना की भी प्राइवेट कंपनी, खान के सामान की भी प्राइवेट कंपनी, नमकीन की भी, बिस्किट की भी, दूध की भी, दही की भी। आगे होंगे गांव में दूध के पैकेट, दही के पैकेट है। यानी कि आप सारा पैसा देने लग रहे उनका। अगर आप सारे जने, सारा गांव मिलकर और किसी एक चीज में गिरदे रहा, चाहे थोड़ा थोड़ा गिरदे रहा, एक दिन तो गांव कंगाल हो ही जाएगा। चाहे वह स्पीड डिमो हो जो, चाहे स्टाग लिमो हो जो। इस रास्ते चलते चलते अभी तक क्या क्या हुआ है, जिनकी ये जितने लोग बैठे हैं, इनकी माया के गले में, पाया में सोनार चांदी भरपूर होया करता कि नहीं होया करता जी? 10-10 किलो चांदी तो नॉर्मल होया करती घर में, कति नॉर्मल। क्यों जी? सोने का न्यू नहीं बेरा कह तोड़े पड़े हो। आज सबका जो सोना है वो पड़ा है फाइनेंस कंपनियों के पास लोन पे। और उस टाइम पे अपने बुजुर्ग चाहे जमीन नहीं बेच सकने खरीदा थे, लेकिन दादा लाई जमीन ने बेचने का न्यू क्या करते, जमीन बेच दी तो मां बेच दी। न्यू क्या कर देना। आज गांव के प्रत्येक आदमी की, चाहे कोई कितना ही बड़ा जमींदार हो, सबकी जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है। 50 लाख का किला 1 लाख में गिरवी रखा ना रखा हो तो बताओ। और कमाल की बात यह है, किसे दो रहे भी अपना पुराना लोन नया करण का पीछा हाथ में नहीं, किसे दो रहे भी नहीं। मतलब सबकी जमीन नीलाम हुई, बैंक में चले जाओ पीछे लेन, बैंक वाला पे पीछे नहीं। मतलब जिन्हें ले रखे उस पर भी पीछे नहीं, और जिसकी दे रखे उस पर भी पीछे नहीं, किसी पे पीछे नहीं, और सब कर्जे में है, सारी जमीन लोन पे है। घर में सोना नहीं, घर में लोहा नहीं, घर में बीज नहीं, खेत का बीज नहीं, डांगर का बीज नहीं, सारे टिक्के दरवा में डांगरा गए, कोई खागड़ नहीं, कोई जोटा नहीं गांव में। यानी खेत का बीज नहीं अपने दो रहा है, जमीन नहीं अपने दो रहा है, डांगर का बीज नहीं, मानस का बीज का भी यो हाल हो रहा है। पानीपत के आसपास, पानीपत में कितने IVF सेंटर खुलने लग रहे, वो भी देखने लग रहे। बीज नाश हो रहा, थोड़े दिन में हो लेगा। क्यों जी? थोड़े दिन दूर पा जमीन गई, औलाद पहले जाली, औलाद बात करके राजी नहीं, किसे दो रहा बाप बाप खातर टाइम नहीं। अच्छा जी, बच रहा के है, अपना पानी है गांव पे, अगो भी टूटी गले हो, कुआं है और के हाथ का नलका, ट्यूबवेल, बिजली तो चल रहा है, बिजली अपनी है। मतलब जो आज सरकार देखो, इन्हें एक बार न्यू करा था 2-3 साल पहले, अपनी टेस्टिंग करी थी
इन्हें न्यू देखा कि ये कितने गुलाम हो लिए, कितने बच रहे हैं। उन्हें न्यू कहा भाई जोन भी सरकार की बात ना मानेगा, जोन भी वैक्सीन के दूसरा सर्टिफिकेट ना दिखाओगा, उसने बैंक में नहीं जान देवा, बस में चढ़न देवा, रेल में चढ़न देवा, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं बढ़न देवा, पेपर नहीं देने देवा। क्या था मतलब पेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया कि तारा पेट हमारा हाथ में है, जब नहीं मानोगे तो रगड़ देंगे। और आपा ने ना चाहते हुए भी लाइन में लाग के अपने शरीर में केमिकल डलवाया कि नहीं डलवाया जी। फिर इन्हें देखा कि थोड़ी ही कसर रह रही है, इब इनकी कसर के ऊपर मेटा ईब जन का बिजली का कनेक्शन काटने जावा तो ये गांव वाले इकट्ठे होकर लट पेलते हैं। एक काम करो, इनका ईसे मीटर ला दो, अगर दूर तक बैठे कनेक्शन काट सका, गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ा कनेक्शन काटने खातर। तो पानी का कनेक्शन भी आधार गेल जोड़ दो, बिजली का कनेक्शन भी आधार गेल जोड़ दो, बैंक का खाता भी आधार गेल जोड़ दो, मोबाइल का बिल भी आधार गेल जोड़ दो, गैस का कनेक्शन भी आधार गेल जोड़ दो, राशन कार्ड भी आधार गेल जोड़ दो, जमीन के कागज भी, मकान के कागज भी, ट्रैक्टर के कागज भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, और जितने कागज सारे आधार गेल जोड़ दो। अगली में जब इनका चौथी डोज ठोकनी होगी, जब इन्हें नुकाएंगे चाहे तो लुआ ले, नहीं तो आधार बंद कर देंगे। आधार बंद कर दे क्षत ना गांव के पास लाकड़ी गोस्से होंगे, गैस नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, बिजली नहीं मिला है, मोबाइल नहीं चल रहा है, बैंक नहीं खुला है, पीछे ट्रांसफर नहीं हुआ है। लुआओगे कि नहीं लुआओगे बोर्ड के? लुआने पड़ेंगे कि नहीं? सारा कुणबा कोडा होगा उनके आगे जाके, सारा कुणबा। या मैं भविष्य बता, क्योंकि नहीं पहले हम कर लिया टेस्टिंग और दोबारा करेंगे पक्का। एक तो है जी यो, दूसरी बात बालक है अपना, हमारा बालक जब पैदा हुआ है, सारा गांव, सारा परिवार, बाण बेटी, बुआ भतीजा सब खुशी मनावे। धीरे धीरे वो बालक इस सिस्टम की पढ़ाई पढ़े, पास हुआ है, आप सारी मेहनत का पीसा उसके अलावा। भाई चढ़ चढ़ बंद करो, या कोई नहीं पिंदा चाय, बाल रुक जाओ, कोई नहीं पिंदा, किसी ने चाह की ख्यास नहीं है, बाद में पी लेंगे, रुक जाओ, डिस्टर्बेंस ना करो। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं? हाँ, तो हमारा बालक पे पीछे लावा आपा, और आखिर में फिर आप उन्हें किसी का नौकर बनाना छोड़ दिया। दो नियम है, दो डाल के नौकर हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकार का एक ही काम है, आज तक बुढ़ा ने बुजुर्गों ने देख लिया होगा कि मारे बड़का का इस्तेमाल मारे लटफोड़न खातर, मारी नाड़ पे बोचन खातर, मारी स्थिति कण खातर करते होंगे। तहसीलदार यो काम करे, पुलिस वाला यो काम करे, राशन वाला यो काम करे, फर्टिलाइजर वाला यो काम करे, जितने डीएपी बंडन वाला यो काम करे। सरकार के जितने कर्मचारी हैं मारी ऐसी तिसी करे हैं कि नहीं करे? मारे बालक है में ठीक। सरकारी आदमी के काम करेगा, हम के कंट्रोल करेगा। प्राइवेट आदमी क्या करेगा? प्राइवेट कंपनी का एक ही नियम है, प्रॉफिट, फायदा। कोई भी कंपनी आपके बच्चे को 1 लाख तनख्वाह तब देगी जब उसने 10 लाख का काम करके देगा। जी वो 10 लाख का काम कंपनी खातर कर सके तो अपने काम खातर कौन कर सकता है? कर सकेगा कि नहीं कर सकता जी? भाई सरकारी इसलिए हमारे बुजुर्ग नौकर ने नीच कया कर दे। इन नौकरा के तो देख दे थूकना शुरू करांगे जब जाके थोड़े बहुत अकल होगी। गाम राम तमने उठता है को नहीं। भाई जो नौकर है, अच्छा सरकारी एक प्राइवेट है, प्राइवेट नौकर है, सरकारी नौकर है, थू इसका कौन बयान दे बालक। जब न्यू करना चालू करेंगे तो नौकरी तो थोड़ा बहुत मोह उनका भंग होगा। देखो नौकरी के पीछे अगर अपने बच्चों को लगाओगे तो उसका एक नियम है, जितनी नौकरी के फार्म भरे जाएंगे और जितने बालक टोटल पढ़ लिख लिए अगर उनका प्रतिशत निकाल के देखोगे तो प्रतिशत मिलेगा, पास का परसेंटेज मिलेगा 0.01% से भी कम। देख लो 24,000 भर्ती लिखड़ी, राज्य हो गए सारे अपने अपने बालकों कर ले तैयारी। आपने न्यू कौन देखा कि 24,000 भर्ती 10 साल में जाके लाइक हुई है? आपने न्यू कौन देखा कि 10 साल में कई करोड़ बालक पढ़ लिख गए? आपने न्यू कौन देखा कि इनमें फार्म भरनी है कितने बालक थे? क्योंकि जब मैंने चपड़ासी वाली नौकरी देखी थी 18,000 भर्ती करी थी उस टाइम पे खट्टर ने, उस टाइम 22 लाख फार्म भरे गए थे। 18,000 ने 22 लाख के हिसाब से देखोगे, देखो जी चाहे सिफारिश से लागो, चाहे पीछे दे के लागो, चाहे पढ़ के लागो, चाहे पेपर दे के लागो, क्यों करे लागो, चाहे सेटिंग करके लागो, क्यों करे लागो। 18,000 भर्ती है, 18,000 तो फालतू तो नहीं लाग सकते। और मेरा लाग जाएगा तो तारा रहेगा,
तारा लागेगा तो मेरा रहेगा, यानी कि जिस जोन सा लाग जाएगा उसके अलावा बाकी रह जाओगे। रह नाला का प्रतिशत निकाल के देखोगे तो 99.99% तक भी फालतू बनेगा। मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें 99% तक फालतू बालक फेल होने की गारंटी है। नहीं समझे? समझ में आ गई? मतलब इसरा ही तो हमारा नाश पक्का है। ये बापा इसरा बचा क्यों कर सका? मैंने एक गांव पर रिसर्च करी थी, 4500 वोट थी उस गांव में। अपने गांव में कितनी है? उसे हिसाब तक पौना हो गया, यो हिसाब ला लियो 75% करीब हो गया, 70%। 4500 वोटा के गांव में 1300 बालक पढ़ने के लिए शहर जाता है। आपके गांव में तभी लगभग 1000 बालक जानता होगा पक्का पढ़ने के लिए। वह जो बालक जावे हैं 1000 बालक, वह 4-5 स्कूलों में जावे हैं। वही 4-5 स्कूलों के मालिक हैं जहां आपका बच्चा जावे। तेरा कौन से में जावे, मेरा फलाने में जावे, मेरा इसमें देखे घूम फिर के उड़े आवा। उन्हें 4-5 स्कूलों के मालिक। मैंने जब रिसर्च करी तो गांव में पता चला कि उन बालकों का महीने का पढ़ाई का खर्चा 53 लाख रुपया बने, साल का खर्चा बने 6 करोड़ रुपया। मैंने गांव के मौजूद से लोग आगे बात कह दी, मगर तुम यू 6 करोड़ रुपया सारा गांव वेस्ट करने लग रहा, क्योंकि इस पढ़ाई में तो गारंटी है वो फेल होगा। मगर तुम ही जो एक काम कर लो, इस 6 करोड़ रुपया नाड़ा चुपाड़ में धर लो भाई, ये 6 करोड़ रुपये पड़े और ये तो खर्च करने लग रहे, तुम ही पहले वेस्ट करने लग रहे। ठीक, ये 6 करोड़ रुपये पड़े और आपका बालक 1.5 घंटा तड़के 1.5 घंटा सांझ ने आन जान में खोआ है, 3 घंटे अपने दिन के आन जान में खोआ है। जो आन जान का टाइम है 3 घंटे हुए और ये 6 करोड़ रुपये इनके इस्तेमाल करके जो तारा बालक की 100% गारंटी अगर रोजगार मिलता हो तो क्या घाटे का सौदा है जी? सिर्फ यह 3 घंटा ये रुपये, इससे फालतू 1 रुपया खर्च नहीं करना और सारा रुपया गांव में रहेगा, 1 रुपया बाहर नहीं जावे। देखो कमाल की बात, ये 6 का 6 करोड़ रुपया जोन स्कूल में काम करेगा, गांव में रहेगा यू रुपया, गांव का रुपया गांव में रहेगा और हर एक बालक ने रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी। क्योंकि कोई भी रोजगार ऐसा नहीं है जो जमीन से बाहर मिलता हो। सोना जमीन में तो मिले, लोहा जमीन में तो मिले, तांबा जमीन में मिले, एल्यूमिनियम जमीन में मिले, कोयला जमीन में मिले, खान ने जमीन में मिला, पारण ने जमीन में मिला। क्यों जी? क्यों कपड़ा पारा कपासता जमीन में आवे, चमड़े का जूता पारा तो चमड़ा डांगरा का होवे, डांगर खेत में चरा वो जमीन था आवे, जमीन बना वो भी नहीं। खान ने पकाना हो तो जंगल की लाकड़ी गोसे डांगरा है वो जमीन में था आवे। एक चीज ऐसी नहीं है धरती पर जो जमीन तो ना मिलती हो, और हम अपनी जमीन ने बेच के न कागज इकट्ठे करते फिर लोग अपने बालका ने गुलाम बनाते फिर। असल में हमने जब से अपने बच्चे को सिर्फ अपना मानना शुरू किया उस दिन तक नाश होना स्टार्ट होया। बालक सबके साथ ले अगर जी, एक भी बालक अगर गांव में निकम्मा लिकड़ाया, बेरोजगार ले हो गया, एक भी बालक अगर नशेड़ी हो गया, गांव के परले सिरे पे कोई बालक नशेड़ी हो गया, मान लो मजबूरी में होया हो, चाहे स्वाद में होया हो, चाहे क्यों होया हो, गलती तो होया हो, उसने अपने नशे का खर्चा चलाने खातर उसने कोई दिहाड़ी पे तो लावे नहीं, नशे का खर्चा चलाने खातर उसने नशा बेचना पड़ेगा। नशा बेचने खातर उन्हें गाहक चाहिए। गांव में रहने के बालक गाहक कितने लिया होगा? वो गांव में तो होगा। तो जब उसके 10 गाहक बन जाएंगे उसका खर्चा चलने लग जाएगा, फिर वो गाड़ी ले लेगा, फिर उसका खर्चा बच जाएगा, फिर उन्हें 20 गाहक बनाने, फिर उन्हें और गाहक बनाने। एक दिन तो आपका बालक भी गाहक पक्का बनेगा उसका। क्यों जी? गाहक बधान दे जुन से उन्हें गाहक बनाए थे, उन्हें भी तो गाहक चाहिए आगे। अच्छाई ने बढ़ाओगे तो अच्छाई जाओगी फैलेगी, बुराई ने बढ़ने देंगे तो बुराई फैलेगी। आपा जब आखिरी बालक जिसका कोई नहीं हो, मान लो अगर उसके अपराध के ऊपर, उसकी गलती के ऊपर अगर गांव चुप हो जाएगा तो अगला नंबर किसी न किसी दिन हमारा बालक का भी 100% आवेगा जी। इस बात को लेकर के हम चले। हाँ मखा जी बात सुनो, तारा बालक पे क्या टैलेंट है, वो क्या काम करने के लिए पैदा हुआ, क्या बेस्ट है उसके लिए, क्या अच्छा है, उसकी टेक्निक मार दो रहा है। गांव इकट्ठा होता हो तो फ्री में हम देंगे, 1 रुपया तारप लेंदे नहीं किसे पे, काम हम नहीं करांगे, बस तारा गांव में करना तो हमने पड़ेगा, क्योंकि बालक थारे नाश थारा हो लग रहा, गांव थारा, हमने कुछ नहीं लेना। मैं तो न्यू बाट में, मेरा तो न्यू बड़क है। अगर मेरा बालक रहे चंडीगढ़ में, मेरा तो 18 साल का बालक हो रहा है, उस पर तो मोबाइल भी को नहीं, मैंने आज तक तो बचा लिया। ई बोझे नौकरी करने या के मैं काम करने खातर गांव तो बाहर जाऊंगा, कॉलेज में जावे, कॉलेज में तो आप वाला ये बालक जान लग रहा है उसकी गेल है।
उन्हें भी तो गाहक चाहिए, और मेरा उन्हें गाहक बना लेगा तो मैं कित जाऊंगा। तो मेरा तो यह फर्ज बना है कि मैं उन बालका ने बचाने की कोशिश करूं जो मेरे बालक के आसपास रह सके हैं। वह सड़क पर चल दिया न भी हो सके, वह बस में बैठे हुए न भी मिल सके, वह ट्रेन में बैठे हुए न भी मिल सके, वह उन्हें कितने भी मिल सके जी। तो मेरा तो कोई बालक ऐसा नहीं जिसने मैं न्यू खुंदा हूं कि वो बिगड़ना चाहिए। मैं तो किसी बालक ने न्यू नहीं कहूंगा कि भाई इस बालक का नुकसान होना चाहिए। तो मैं तो न्यू चाहूंगा जब सारा गांव का बालक सही होंगे और तारा बालक का न हमारा बालक मिलेगा और तारा भी खुश हमारा भी खुश, प्यार तो रहे तो लेंगे। इसे खातर तो आदमी बना है, प्यार तो रहने खातर समाज में। तो जी यो प्लान करके चले, मगर एक काम कर लो, टेक्नोलॉजी मारा दो रहा है, गांव का जब बात समझ मान दी हो, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे। जमीन गांव दौरा सारी है, मारदोरा अस्पताल है, मारदोरा बनी है, मारदोरा जंगल है, मारदोरा जोड़ है, मारदोरा अपनी खेती की पर्सनल जमीन है, सामूहिक जमीन है। जो कुछ हमारा बालक ना रोजगार खातर चाहिए वो सब कुछ गांव के पास है। हम कपड़ा अपना बना सके, बसन अपने बना सके, जूते अपने बना सके, झाड़ू अपने बना सके, ब्रेड अपने बना सके, बिस्किट अपने बना सके, नमकीन अपने बना सके, दाल अपनी बना सके, चौल अपने बना सके, जो चाहिए आप बना सका। नहीं बना सकते जी, सब कुछ बन सके अपना, किसी चीज की जरूरत को नहीं, सिर्फ बैठ के चर्चा करने की जरूरत है। जो खाम खाई की बकवास राजनीति पे वेस्ट करा पा टाइम, किसी का विरोध करने पर लावा, उसने रचनात्मक जगह पर लाने की फुर्सत है। उसमें दो बार बैठांगे तो राजनीति करने वाला के पिंडी काम बनेंगे कि इकट्ठे हो गए भाई गांव वाले रोड़ा हो गया, बात नहीं बनेगी। इकट्ठे होने में नुकसान है राजनीति करने वाला ने। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आएंगे और हम तारती ने बता देंगे तारे बड़का नहीं इन चीजा की जरूरत है, जब सारी चीज जोड़ लिया के दिंदा हो उसने वोट देंगे, बात खत्म भाई। हमने नहीं किसी पार्टी मतलब किसी मानस मतलब, क्यों जी? बात तो ठीक होगी ना। तो मतलब उन पार्टी वाले में बीच बीच में थोड़ा अडंगा डाऊंगे, मैंने एक दो बार देखा करके, लेकिन जिस दिन गांव वाले इकट्ठे हो गए बता दो भाई देवेंद्र ने जनता सरकार मोर्चा के जितने बालक आड़े बैठे हैं उन्हें गलत क्या कहा है और उसमें नुकसान किसका है। सबका फायदा होता हो तो वह चीज गलत हो सके, क्यों जी? गलत तो वह होगी एक तबके का फायदा होता और दूसरे का नुकसान होता हो। मेरा बालक आगे जाना और तारा बालक पाछे रंदा हो, या तारा आगे जाना और मेरा पाछे रंदा हो, वो गलत है। वो गलत बिल्कुल नहीं है कि आपके ने भी मौका मिला, मेरे ने भी मिला, गरीब के ने भी मिला, अनपढ़ ने भी मिला, सब ने मिला। जिसकी राजनीति में पहुंच है उसने भी मिला और जिसकी कोई पहुंच नहीं उसने भी मिला। तो बालक सबके साझले हुए, यह बात सोच करके हमने न्यू सोचा भाई न्यू देख लिया कौन सा गांव इस आंदोलन में, इस मुहिम में जुड़ने तैयार है। इस चक्कर में हमने तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार रखा है 24 नवंबर का, यो संडे इतवार आने लगा, परसों चौथे एतवार। जिस जिस गांव के लोग उड़ब जाएंगे, जिन जिन गांव में तो लोग इकट्ठे होकर जाओगे, उन गांव में हम दोबारा आवांगे। जैसे आपका गांव मान लो यहां से 2-4 बस जावे हैं या गाड़ी जावे हैं, लोग जावे इकट्ठे हो गए, तो हम उस गांव का उड़े नाम लिखा जाओगे भाई वो गांव आ रहा है, भादड़ आ रहा है, उड़े उस गांव। उसके बाद फिर हम लिस्ट बनावांगे कि ये गांव थे। फिर हम आपके गांव के पास खबर पहुंचावांगे कि जी फलानी तारीख ना आवांगे, स्कूल में इकट्ठे कर लो सारे गांव ने, लोग लुगाई सारे, क्योंकि उन्हें बेरा लगना चाहिए कि जो यहाँ गांव के नौजवान बालक हैं ये इस मिशन पर लाग रहे हैं, एक ऐसी चीज ने तैयार करने पर लाग रहे हैं। फिर आपने हम करके बतावांगे कि तुम मेडिकल पे कितना पैसा खर्च करो, वो रुपया गांव में क्यों कर रुका है, पढ़ाई पे कितना खर्च करो, वो रुपया भाई 6 करोड़ रुपया, इन 6 करोड़ रुपया में जो उनसे मास्टर द्वारा पढ़ने जाओ, उस मास्टर ने गांव में नहीं बुला सकते आप नहीं गए। गांव का जो रुपया अड़ रहा है उस रुपये में कोच ने गांव में बुला सको, म्यूजिशियन ने गांव में बुला सको, अपने गांव के सरकारी स्कूल ने चाहे संगमरमर का कर लियो, उस स्कूल में कुछ स्पेशल नहीं मिलता जहां आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, सिर्फ बिल्डिंग बढ़िया है तो बिल्डिंग अपनी बना लेंगे आप। क्या दिक्कत है जी? गांव के मिस्त्री ने काम मिलेगा, गांव के भट्ठियाले ने काम मिलेगा, गांव के मजदूर ने काम मिलेगा, गांव का रुपया गांव में रहेगा, गांव में स्कूल गांव के बालक पढ़ाओगे, गांव का रुपया गांव में रहेगा। 1 रुपया किसी दूसरे देने की जरूरत नहीं, ना वर्दी का, ना किताब का, ना फीस का, ना क्या का। गांव का स्कूल है, गांव वाले बैठे संभालेंगे अपने ने, क्यों जी? गलत है सही है? ट्रेनिंग हम दे देंगे कि अपने बालक क्यों कर पढ़ाने हैं, हर बालक का टैलेंट कैसे निखारना है, कैसे निकालना है, इस जमीन तक क्यों कर काट सका। हाँ, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है आपके साथ, इतना बड़ा घोटाला जिसकी कोई हद नहीं। हिसाब बताऊं, टमाटर बो 5 रुपए किलो तो ऊपर टमाटर कदे बिका किसान का आस्ते बिका जी, कदे 5 रुपया किलो बिका। 100 किलो टमाटर कितने का बिका? 500 का। 500 रुपए किसान ने घर घर आली तले आके दे दिए, ठीक है। थोड़े दिन पाछे नोट छाप लिए बैंक ने,
छाप की दे दिए अडानी तय। अडानी ने सारा टमाटर इकट्ठा कर लिया अपने स्टोर में। अडानी के स्टोर बन रहे ना, अंबानी के, गेहूं इकट्ठा करें। मैं खेल बताने लग रहा हूं क्योंकि आपका नाश हुआ है। उन्हें सारा रुपया कर लिया इकट्ठा और रुपये गेला सारा टमाटर धर लिया अपना तो रहा है। फिर टमाटर की होगी किल्लत। पिछले साल टमाटर भी क्या 250 रुपये किलो, वही 500 रुपये लेके टमाटर लेने जाओगे तो क्या किलो आओगे? 2 किलो। 100 किलो टमाटर का 2 किलो बना दिया। है जादू, है ना? जयू टमाटर गांव वाला ने संभालना आंदा हो कि अपने टमाटर की सॉस बनावांगे, अपने टमाटर ने पीस के सुखा के पीस का अपना दोरा पाउडर बना के रखेंगे। स्टीसी कराओ कितना महंगा हो जाओ कोई टेंशन नहीं। जितना सबते गांव ने टमाटर चाहिए एक बार में इकट्ठा धर लाएंगे, ला भाई छुट्टी बात खत्म। जितना सबते गांव ने गेहूं चाहिए ये हो गए, जितने सबते गांव ने चोर आप उतना ही बोवांगे। इसका फालतू बोल दे नहीं ना। खेत में 1 रुपया जहर गिरने की जरूरत। मार दो रही से साथी हैं पहली बार पूरी पैदावार कति 1 रुपये का जहर नहीं गिरना। मतलब आप खेत आपने खेती के ऊपर करनी है बिना पेस्टिसाइड के, किसी डीएपी खातर लाइन में लगना नहीं। खेत में पैदावार उतनी होगी जितनी हुआ है। अपने बालका ने प्योर खुआवांगे, अपने बालका ने ताजा खुआवांगे, अपने खेत का खुआओगे, गिल्ला काम भी करेंगे, गिल्ला गांव के उत्थान में योगदान भी देंगे और गांव में रहेंगे। किसी साले की नौकरी करने की जरूरत नहीं। क्यों जी? और उस तो फालतू आपने, मैं बताऊं, एक टाइम था घर का चना, घर की ग्वार बाजरा, घर के गेहूं, घर के चौल, घर का घी, घर का दूध, घर का सारा सौदा होया करता। आज अगर शहर में रहने वाला, पानीपत में या दिल्ली में रहने वाला आदमी अगर 2 लाख रुपये महीना भी अगर कमाता है ना, अपने बालक ने वो प्योर खाना नहीं खुआ सकता जो पट्टे पजामे वाला किसान खुआ दिया करता अपने बालक ने। आप बहुत अमीर हो पहले से ही, अपने आप ने गरीब मत सोचो। जिस पे जमीन है ना वो गरीब नहीं हो सकता जी, कद्दे भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखो आपके बालक ने तो आपने को जमीन में कुछ नहीं रखा। आप तो कहो तू नौकरी कर, और जो से अंबानी अडानी रहू ना आपकी जमीन चाहिए। जिस जमीन में कुछ नहीं धरा होता तो उन्हें क्यों चाहिए दी? बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्यों चाहिए दी? ये तो बना रखा है, इसको वापस सिर्फ समझ का खेल है जी। समझने खातर बैठना पड़ेगा, देखो लंबा बैठना पड़ेगा। आज लंबी बात करने का समय नहीं, किसी दिन आऊंगा पूरा दिन बैठ कर चर्चा करांगे एक एक मुद्दे के ऊपर कि यह चीज न्यू ठीक करेंगे, यह चीज न्यू ठीक होगी। आप गांव के जिन जिन जो जो पूरे गांव ने बुलावांगे एक जगह पे, उसमें तो जो बालक न्यू कंधा हो, जितने आपने को भाई मेरे बस का कोने कम में करना, मैं तो बैठ के बस हमने हिसाब किताब कर दूंगा तारा, तम ही बैठ के हिसाब किताब कर दो। जुड़ से पहलवान बालक है वह किसी गुंडे ने गांव में ना बढ़न दो, जो काम करनी है बालक है वह आ जाओ, उन्हें सिखा देंगे भाई यो काम न्यू बनेगा, अपने गांव में न्यू कर लो। सिखाने की ना फीस लेंदे ना तेल का खर्चा लेंदे, हम कुछ नहीं लेंदे। बदले में हमारा बालक बचन लाग रहा, हमने क्या टेंशन है जी? जय मान लो गांव बचेगा तो हमारा भी तो बच्चा बचेगा ना, सिर्फ आपका बच्चा थोड़ी बचेगा। तो 24 तारीख का न्योंदा है जी आपका। 1 बस लेकर आओगे, 2 बस लेकर आओगे, मन ने निबेरा। 4 मानस आओगे, मन ने निबेरा जी। मार दो रहे, मतलब कोई जुगाड़ नहीं है। मार दो रहे, सिर्फ आइडिया है, समझ है, मतलब आपका साथ नहीं। आप आज मेरी गेल खड़े हो जाओगे, हमारी गेल मोर्चे की गेल, कल न मोर्चा गांव में आ जाओगे आपके गेल। मतलब सिंपल यो है, आप हमने सारा दे दो, हमारा हौसला बढ़ेगा। जो 7 साल हो गांव में जा बताने लग रहे, समझो सुन लिया होगा आपने, हमारा तो बेरा तो होगा आपने। कोरोना के टाइम पे क्योंकि मतलब जेल भी काटी, धक्के भी खाए, किसान आंदोलन में 13 महीने पड़े भी रहे उड़े। परमानेंट किसान आंदोलन में सारे किसानों ने चारों बिल समझाया करते गामा गामा जाकी के कदे तुम नहीं सोचते हो कि सिर्फ किसान मरेगा, इसमें मजदूर भी मरेगा, इसमें नौकरी करने वाला भी मरेगा, इसमें दुकानदार भी, एक एक चीज समझाया करते। वो समझाने का काम आज करने लग रहे। हाँ जी, तो जब गांव राम इकट्ठा होंदा हो, सारे साथी सारे लोग, आप लोग अपने बालका ने कहो नको भाई बालका की परवरिश में छोटी छोटी गलती करा आप, उन गलतियों के बारे में चर्चा करांगे उड़े कि भाई यह है गलती हमारे साथ जो ठगी हो रही उसकी चर्चा करांगे। और फिर वहां के बाद जब न्यू दिख जाएगा कि भाई पूरे हरियाणा तक पूरे भारत तक लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे आंदोलन के लिए, जब ऐसा महसूस होने लग जाएगा उसके बाद इमीडिएटली फिर आपके गामा गामा आकी जो 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 गांव उड़ जाओगे सब तो पहला उन गांव आप काम करांगे। चाहे गांव पहुंचियो 10, चाहे गांव पहुंचियो 100, कोई दिक्कत नहीं है। आराम था हमने अपनी जिंदगी के 15 साल मन ने तो न्यू मान के चल रहा हूं कि ये बर्बाद होने में कितना टाइम लग गया जी। पेस्टिसाइड कद आए थे पहली बार 70 के दशक में आए थे, 50 साल लग गए नाश होने में जमीन का। 15 साल तो ठीक होने में भी लगेगा था।
15-20 साल तो समझने में लागेंगे। न्यू को ना मैंने बेरा है, आज को ना आवा समझ में सबका है। मैंने न्यू भी बेरा सारी बात को ना आवा समझ में। मैंने न्यू भी बेरा है जब मैं 2016 में चल लिया ना, 2018 में मैंने अपने गांव के नजदीक का गांव इकट्ठा कर लिया, एक हजारों लोग इकट्ठे हो गए, 2000 मानस इकट्ठा हो गया जी, इकट्ठा हो गया। एमएलए के पैरा के नीचे की जमीन लिकड़ने लग गई। एमएलए ने बोला इलेक्शन लड़ेगा पक्का। मैं बोला रे ये गधेर सूर तो इलेक्शन लड़ाऊंगा तो पाछा पाछा फिर आप। जब मान लो बाय चांस की बात है, ईसा ईसा काम करनिया मानस इलेक्शन लड़ा, उसने तो लड़वाना चाहिए। लेकिन मेरा इरादा मैंने बेरा है, इलेक्शन लड़के इतना नहीं कर सकता जितना गांव वाला ने समझा है कि कर सकूं, क्योंकि ये काम तो गांव वाले करेंगे। कोई एमएलए कोई मंत्री देख लिया होगा अपनी जिंदगी में, ना मास्टर ने फिक्र है ना डॉक्टर ने फिक्र है। अब डॉक्टर का क्या है, 1 करोड़ रुपया खर्च करके ना डॉक्टर बना है जी। वो तो रोज लक्ष्मी आगे धूप बत्ती करेगा, हे भगवान इनकी किडनी खराब हुई हो, इनका अटैक हुई हो, इनके गोड्डे खराब हुई हो, इनका लीवर खराब हुई हो, या बीमार हुई हो, या सारे बीमार हो जाए, सारा कुनबा बीमार हो जाए, इनका नाश हो जाए, न्यू बात देखेगा तो जब तो उसका कर्जा उतरेगा, सारा गांव का नाश होगा। जब डॉक्टर का कर्जा उतरेगा तो वो मानस तारा भला क्यों कर दे भाई। पेस्टिसाइड डालेगी तो दवाई की दुकान, पेस्टिसाइड डालेगा तो जब भी कहेगा ना, जब गांव का लोग बेकूफ होगा और अपने खेत में घनाए खाद घनाए डीएपी गिरना चंदा हुआ, स्टोर डालेगा तो दुकान जब चल लेगी, जब सारा का अटैक हुआ है तो जो नाश की राई है जो उस पर चालन की बजाय अपने गांव ने बचाने की राई पर चाल सका, वह गलती के है उस पर चर्चा कर लिया। तो आप गांव वाले जितना ज्यादा संख्या में हो सके जी, आपके तो नजदीक है तो आप ज्यादा आशगो हो, आप दिल्ली पहुंचो। 24 तारीख ने तड़के 10 बजे का टाइम है जी, 24 नवंबर ने। तो अजी आशके जी गांव वाले, आशके हैं जी, तो बनाओ जी प्रोग्राम, गांव वाले ने बात करो। फिलहाल जो से आड़े नहीं आए हैं उन्हें समझाओ कि भाई एक बार चाल पड़ो, फिर देख लियो, कोई बात नहीं, वो ताश खेलनी है, वह भी आओगे, बात समझ लेंगे जिस दिन। फिर उनकी